होलिया में उडर गुलाल खिला दो रंग केसरियों, होलिया में उडर गुलाल खिला दो रंग केसरियों। सभी को मेरा होली का बहुत बहुत राम राम। हैप्पी होली टू एवरीवन। देखिए, होली का त्यौहार है, आप सबके जीवन में रंग भरे जैसे होली का त्यौहार होता है। 12th क्लास का अपना सेकंड चैप्टर चल रहा था और वो चैप्टर हमारा है कैपेसिटेंस को लेके। हमने अब तक क्या पढ़ लिया है? हमने अभी तक इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल का पूरा पार्ट पढ़ लिया है। आज हम स्टार्ट करने वाले हैं कैपेसिटेंस, और कैपेसिटेंस में जो चीज़ रिक्वायरमेंट थी दैट इज़ डाइलेक्ट्रिक। वो डाइलेक्ट्रिक हमने पिछले वीडियो में देख लिया था। आज हम स्टार्ट करने वाले हैं क्या? कैपेसिटेंस स्टार्ट करने वाले हैं। देखिए क्या है कैपेसिटेंस। आप एक बॉडी है, एक कंडक्टिंग बॉडी है, एक कंडक्टिंग बॉडी है। इस कंडक्टिंग बॉडी पे आप चार्ज स्टोर करना चाहते हैं। मान लीजिए आप फ्यूचर में यूज़ करना उसे, तो एक चार्ज स्टोर करना चाहते हैं आप। अब इसको आप चार्ज देना शुरू करते हैं, आप चार्ज देते जाओगे। कहाँ तक ये चार्ज स्टोर कर सकता है, किस लिमिट तक ये चार्ज स्टोर कर सकता है अपने ऊपर? क्या ये अनलिमिटेड स्टोर कर सकता है? अगर अनलिमिटेड नहीं कर सकता है तो लिमिटेड कर सकता है। वो लिमिटेड चार्ज को हम कैसे डिफाइन करेंगे, कैसे बताएंगे कि इतना चार्ज इसके लिए लास्ट है, मैक्सिमम है? तो अभी के लिए डेफिनेशन क्या बन गई कि अगर कोई कैपेसिटी कंडक्टर है और उसका आप उस पर चार्ज स्टोर करना चाहते हो तो मैक्सिमम चार्ज हम बोले, या उस पर्टिकुलर सिचुएशन में बात करेंगे में कि उस पर्टिकुलर सिचुएशन में इसमें आप कितना चार्ज स्टोर कर सकते हैं, इसकी वो कैपेसिटी क्या होगी? कैपेसिटेंस होगा। यानी आपका एक कैपेसिटर एक फिजिकल चीज़ है, जैसे रजिस्टर एक फिजिकल चीज़ है और उसकी प्रॉपर्टी क्या है? करंट को अपोज करना, और उसका नाम क्या हो गया? रेजिस्टेंस हो गया। वैसे कैपेसिटर एक फिजिकल डिवाइस है, एक फिजिकल चीज़ है, एक फिजिकल ऑब्जेक्ट है, और उस पर आप चार्ज कितना स्टोर कर सकते हो वो क्या शो करता है? उसका कैपेसिटेंस शो करता है। आई होप ये हार्डवेयर सॉफ्टवेयर क्लियर हो गया आपको, समझ आ गया ना? हार्डवेयर एक चीज़, एक सॉफ्टवेयर है, एक को टच कर सकते हैं, एक को टच नहीं कर सकते। ठीक है, ये आपके पास बॉडी है, तो इसको आप चार्ज देना शुरू करेंगे, ये चार्ज स्टोर होगा। चार्ज दिया, चार्ज स्टोर होगा इस तरह से। ठीक है, इस पर आप चार्ज सप्लाई कर जा रहे हैं, यानी ये पॉजिटिव चार्ज है, वही अपन इन्फिनिटी है, अपना बेस्ट पोजीशन, वहाँ से चार्जेस को लाते जा रहे हैं और या स्टोर करते जा रहे हैं। अब ये चार्ज स्टोर हो रहा है, इसकी क्या लिमिट है? कहाँ तक इसको अपन चार्ज कर सकते हैं? तो देखो, पहली चीज़ तो डिपेंड करती है किस मीडियम में रखा हुआ है। इसके जो सराउंडिंग मीडियम्स है, सराउंडिंग मीडियम कैसा है उस पर डिपेंड करता है। इसको समझना बड़े इजी से। देखिए क्या है, जैसे आपने इसको यहाँ रखा, एक एक चीज़ फर्स्ट चैप्टर्स को सेकंड से जोड़ते जाओ, हर चीज़ को आपको पता है, हर चीज़ आपसे जुड़ी हुई है, और यहाँ आप उन चीज़ों को एक साथ देखोगे तो आपको एक इमेज क्लियर होगी। आपके दिमाग में जो कैपेसिटेंस को लेके दिमाग में जाले लगे हुए ना, वो जाले सारे हटना साफ हो जाएगा। कैसे? देखो इस पे आपने चार्ज दिया, एज यू गिव द चार्ज टू द एनी कंडक्टिंग बॉडी, क्या होगा? उस कंडक्टिंग बॉडी जिसकी मान लीजिए ये सरफेस मान लीजिए, उसका ये अपना आर, उसकी सरफेस की डिस्टेंस मान रखी, तो उस सरफेस पे क्या होगा? आपके चार्जेस देने से चार्जेस आप इंक्रीज करोगे, पोटेंशियल इंक्रीज होगा। चार्जेस इंक्रीज करोगे, पोटेंशियल इंक्रीज होगा। पोटेंशियल इंक्रीज होने का मतलब क्या हुआ? पोटेंशियल किससे बना पड़ा है? पोटेंशियल वर्क डन से बना पड़ा है। वर्क डन अपॉन चार्ज क्या होता है? पोटेंशियल। फॉर्मूला याद है इसी चैप्टर का? तो हमारा वर्क डन क्यों बढ़ रहा है, पहले वो क्वेश्चन है कि हमारा वर्क डन क्यों बढ़ रहा है। तो इसको स्टार्टिंग से ले लीजिए। मान लीजिए इनिशियली दिस इज एनी अनचार्ज कंडक्टर, कोई भी ये अनचार्ज कंडक्टर है, आपने इस पे पहला चार्ज लेके आए, इस पे चार्ज लेके आए पहला और इसको दे दिया। ठीक है, यहाँ कोई दिक्कत नहीं। अब जब दूसरा चार्ज लेके आओगे, दो हो गए, तीसरा लेके आओगे तो ये दोनों मिलके उसको रिपेल करेंगे, क्योंकि आप पॉजिटिव चार्ज लेके आओगे, नेगेटिव चार्ज तो आप लेके नहीं आओगे, क्योंकि आपको चार्ज करना है इसको। कराया काम बिगाड़ना थोड़ी है। अगर आप पॉजिटिव देते हो फिर दो नेगेटिव देते हो तो जीरो हो गया, न्यूट्रल हो गया। काम बिगाड़ने वाले तो नहीं हो ना आप। क्या करोगे आप? पॉजिटिव दोगे फिर पॉजिटिव। अब जितनी बार आप पॉजिटिव यहाँ से उला के जा रहे हो, आपका क्या हो रहा है? इधर के पॉजिटिव चार्जेस बढ़ते जा रहे हैं।
इधर के पॉजिटिव चार्जेस बढ़ने मतलब क्या है कि 4 के बाद 5वां आएगा तो ये 4 मिलके उसको उल्टा फोर्स लगाएंगे, रिपेल करेंगे, यानी ज़्यादा फोर्स एक्सपीरियंस होगा। जब ये 5वां आ जाएगा और छठा जब चार्ज आएगा उस छठे चार्ज को ये 5 मिलकर रिपेल करेंगे, यानी छठे के लिए आपको ज़्यादा फोर्स एक्सपीरियंस होगा। जब ज़्यादा फोर्स एक्सपीरियंस होगा तो आपको इसको लाने में ज़्यादा वर्क डन करना पड़ेगा। ज़्यादा वर्क डन करना पड़ेगा, पोटेंशियल आपका इंक्रीज हो जाएगा। बड़ी सिंपल चीज़ है, आगे समझ में। ये पोटेंशियल इंक्रीज इस तरह से हो जा रहा है। अब इससे एक तरह से ये प्रॉब्लम ही तो हुई कि नहीं हुई? एक तरह से क्या हुई, ये प्रॉब्लम हुई कि नहीं हुई? कैसे प्रॉब्लम हुई? ये प्रॉब्लम कैसे हुई कि आप चार्ज करना चाहते हैं इसको, लेकिन साथ में जो पोटेंशियल बढ़ जाता है वो आपको एक तरह से और चार्जेस को लाने में वर्क डन ज़्यादा करवाता है, वर्क डन ज़्यादा करवाता है। इसका क्या सॉल्यूशन निकाले? इसका सॉल्यूशन अपन इस सराउंडिंग वाले टॉपिक के बाद देखेंगे। क्या सॉल्यूशन निकाला है बताऊंगा आपको, बड़ा इंटरेस्टिंग है। देखिए, तो अब हम पहले बात करेंगे सराउंडिंग मीडियम की बात कर रहे हैं। तो जैसे आप इसको चार्ज दिए जा रहे हैं, इसके सराउंडिंग कोई ना कोई मीडियम होगा, कोई ना कोई मीडियम है तो उसके पास मॉलिक्यूल्स होंगे, वो बॉन्ड्स बने होंगे, कोई गैस होगी, हाइड्रोजन होगी, नाइट्रोजन होगी, कुछ भी मान लो, कोई लिक्विड फॉर्म में होगा, गैसेस फॉर्म में होगा, कुछ भी होगा जरूर, ठीक है। वैक्यूम भी पॉसिबल है, लेकिन हम ऑन द अर्थ की बात कर रहे हैं तो यहाँ पे चारों तरफ क्या है, कुछ ना कुछ मटेरियल है, कुछ ना कुछ मीडियम है, ठीक है। जैसे मान लो कि कोई मीडियम है, मैंने पोलर डाइलेक्ट्रिक ले लिया जो इसके चारों तरफ बना हुआ है। अब जैसे जैसे आप चार्ज दिए जा रहे हैं तो देखो इधर क्या हो रहा है, ये जो इसके आसपास मटेरियल था, जैसे ये आपका कंडक्टर, इसके चारों तरफ कौन है, हवा है, एयर है, तो एयर के पास मॉलिक्यूल्स होंगे। एयर किससे बनी हुई, बहुत सारी गैसेस से बनी हुई है, उसमें मॉलिक्यूल्स होंगे। तो वैसे ये मॉलिक्यूल मैं एक रिप्रेजेंट कर रहा हूँ। यहाँ आप जैसे जैसे चार्ज दिए जा रहे हैं, हो क्या रहा है, चार्जेस देने से आपको पता है क्या होता है, इलेक्ट्रिक फील्ड बढ़ता है। चार्जेस देने से क्या होता है, इलेक्ट्रिक फील्ड बढ़ता है, और इसके चारों तरफ इलेक्ट्रिक फील्ड अगर बढ़ता जा रहा है, उस इलेक्ट्रिक फील्ड से क्या होगा, फोर्स बढ़ता जाएगा। और वो फोर्स किस पे लग रहा है, वो फोर्स किस पे लग रहा है, चार्जेस पे, जो उस इलेक्ट्रिक फील्ड में है। इसका इलेक्ट्रिक फील्ड ऐसे आउटवर्ड्स बनेगा, सराउंडिंग में बनेगा। सराउंडिंग में उस मॉलिक्यूल है, गैसेस के, एयर के मॉलिक्यूल्स है, उन पे क्या होगा, आपका फोर्स एक्सपीरियंस होगा। अब मान लो अपन एग्जांपल लेके चलते हैं, आपने इसको दिया, चार्जेस दिए जा रहे हो, इसका पोटेंशियल बढ़ा जा रहा है, चारों तरफ इलेक्ट्रिक फील्ड बढ़ता जा रहा है, चारों तरफ फोर्स बढ़ता जा रहा है। ये बात क्लियर होगी। उस फोर्स से कौन इफेक्ट हो रहा है, उस फोर्स से उसके चारों तरफ जो डाइलेक्ट्रिक है अभी वो इफेक्ट हो रहा है। हर एक डाइलेक्ट्रिक के पास क्या होती है, डाइलेक्ट्रिक स्ट्रेंथ होती है। क्या होती है, एक डाइलेक्ट्रिक स्ट्रेंथ होती है। वो स्ट्रेंथ क्या होती है कि आप जैसे जैसे क्या कर रहे हो, यहाँ पे चार्जेस दिए जा रहे हो, तो ये चार्जेस से जो इलेक्ट्रिक फील्ड बन रहा है, वो इलेक्ट्रिक फील्ड क्या कर रहा है, इसको इधर लेके जा रहा है। तो इलेक्ट्रिक फील्ड कैसे बनता है, पॉजिटिव से स्टार्ट होता है, नेगेटिव जा रहा है या इन्फिनिटी जा रहा है। तो ये पॉजिटिव जो इस तरफ है वो तो इसको इधर खींच रहे हैं, और ये इसको रिपेल कर रहा है। अगर आपका इलेक्ट्रिक फील्ड कंटिन्यूसली इन पे लगता रहता है तो क्या होगा, ये धीरे धीरे डाइलेक्ट्रिक स्ट्रेंथ जो है वो ख़त्म होना शुरू होगी, और आपका पॉजिटिव अलग, नेगेटिव अलग। क्या हो गया, डाइलेक्ट्रिक एक काइंड ऑफ इंसुलेटर होता है जिसमें फ्री इलेक्ट्रॉन्स, फ्री चार्जेस नहीं होते हैं, लेकिन आपने इलेक्ट्रिक फील्ड अप्लाई करते करते क्या कर दिया, आपने उन दोनों को सेपरेट कर दिया, अलग कर दिया। अलग करना मतलब क्या हुआ, आपने एक इलेक्ट्रॉन एक तरह से फ्री कर दिया। फ्री इलेक्ट्रॉन्स किसके पास होते हैं, कंडक्टर्स के पास होते हैं। आपका डाइलेक्ट्रिक इंसुलेटिंग प्रॉपर्टीज़ थी उसकी कि उसके पास मूविंग चार्जेस नहीं होते हैं, पर आप इलेक्ट्रिक फील्ड अप्लाई करते करते क्या कर दिया, आपने उस इलेक्ट्रॉन को अलग कर दिया। उस इलेक्ट्रॉन अलग कर दिया मतलब आपने उसको फ्री इलेक्ट्रॉन बना दिया, यानी आपका इंसुलेटिंग प्रॉपर्टी वाला डाइलेक्ट्रिक एक कंडक्टिंग प्रॉपर्टीज़ रखने लग गया। तो जिस लिमिट के बाद हम इसको ऐसे ही बोल सकते हैं, इलेक्ट्रिक फील्ड का वो मैक्सिमम इफेक्ट जिसके बाद एक डाइलेक्ट्रिक कंडक्टिंग की तरह बिहेव करना शुरू कर दे, ठीक है। तो वो मिनिमम स्ट्रेंथ उसकी डाइलेक्ट्रिक स्ट्रेंथ होती है, जिसके बाद वो अब क्या हो जाएगा, कंडक्टिंग प्रॉपर्टीज शो करना शुरू कर देगा, ठीक है। इसको बोलते हैं डाइलेक्ट्रिक ब्रेकडाउन। क्या बोलते हैं इसको, डाइलेक्ट्रिक
स्पेलिंग देख लेना, ब्रेकडाउन, डाइलेक्ट्रिक ब्रेकडाउन। आगे समझ में? तो इस तरह से डाइलेक्ट्रिक ब्रेकडाउन हो गया। तो अब प्रॉब्लम आप साथ यही आ रही है, ये मीडियम, आपको क्वेश्चन क्या है, ये मीडियम हमें कैसे प्रॉब्लम क्रिएट कर रहा है। देखो प्रॉब्लम कैसे कर रहा है, आपने क्या किया, यहाँ पे एग्जाम्पल 50 कूलाम चार्ज, बहुत बड़ा चार्ज होता है, पर हमने एग्जाम्पल ले लिया कि 50 कूलाम चार्ज तक आपने दे दिया, और उस 50 कूलाम चार्ज से मान लो 20 न्यूटन पर कूलाम, 20 न्यूटन पर कूलाम इलेक्ट्रिक फील्ड डेवलप हुआ। वो इलेक्ट्रिक फील्ड, ये जो डाइलेक्ट्रिक है, डाइलेक्ट्रिक फर्स्ट, इस डाइलेक्ट्रिक फर्स्ट के मॉलिक्यूल्स के लिए इनफ है इनका ब्रेकडाउन लाने के लिए, इनको सेपरेट करने के लिए, इनको सेपरेट करने के लिए। तो ये इनको क्या कर देगा, सेपरेट कर देगा, कर दिया सेपरेट। इसका मतलब क्या हुआ कि आपने 50 कूलाम दे दिया और आप 1 कूलाम चार्ज और लेके आए, मान लीजिए पॉजिटिव का 1 कूलाम चार्ज और देने की कोशिश की, उससे इलेक्ट्रिक फील्ड इतना इनफ बन गया था, वो लिमिट क्रॉस कर चुका था, उससे इलेक्ट्रॉन रिलीज होकर इधर आ गया। जैसे आपने इधर 1 कूलाम दिया, इधर माइनस का 1 कूलाम आया, वो माइनस प्लस दोनों मिलकर क्या हो गया, 0। आपका पहले आप इसको 1 कूलाम इंक्रीज करना चाहते थे, लेकिन वापस क्या हो गया, 1 कूलाम माइनस का आके उसको वापस कहाँ ले आया, 51 से 50 पे ले आया। यानी आप उसको चार्ज देना चाह रहे हैं पर वो चार्ज नहीं हो पा रहा, क्योंकि आपका जो डाइलेक्ट्रिक चारों तरफ बना पड़ा है, जो मीडियम आपके पास चारों तरफ बना पड़ा है, वो मीडियम की डाइलेक्ट्रिक स्ट्रेंथ है वो आ चुकी है, और उसको अपने अब सेपरेशन करना पड़ेगा। ठीक है, ये वैसा ही है जैसे आप एक बकेट मान लीजिए, इस बकेट के अंदर ओवरफ्लो होगा पानी, कब, जब आप वो फुल हो चुका है, वो अपनी लास्ट लिमिट पे आ चुका है। अब आप 1 गिलास और डालिए, वो 1 गिलास बाहर निकाल देगा। आपने 1 पॉजिटिव चार्ज दिया, उधर से 1 नेगेटिव चार्ज आया, पॉजिटिव नेगेटिव वापस 0, फिर आपने पॉजिटिव दिया, फिर नेगेटिव आया, पॉजिटिव नेगेटिव 0। इसलिए क्या हुआ, आप उसको उसकी लिमिट के आगे और चार्ज नहीं दे पा रहे हैं। एक एग्जाम्पल ये। अब सपोज आप यहाँ से इस कैपेसिटर, ये कंडक्टर जो भी है, उस कंडक्टर को एक अच्छे डाइलेक्ट्रिक के पास ले गए, जिसकी डाइलेक्ट्रिक स्ट्रेंथ पहले वाले से ज़्यादा थी, इसकी डाइलेक्ट्रिक स्ट्रेंथ पहले वाले से ज़्यादा थी। यानी अब उसको अगर आप 30 न्यूटन पर कूलाम इतना इलेक्ट्रिक फील्ड अप्लाई करोगे, तब जाके वो क्या करेगा, अपनी ब्रेकडाउन लेके आएगा। इसका मतलब वहाँ 50 पे ब्रेकडाउन नहीं होगा। मान लो आप वहाँ पे 60 कूलाम तक चार्ज स्टोर करते हो, जब उससे इलेक्ट्रिक फील्ड 20 से बढ़ के कहाँ पहुँच गया, पहले 50 था तो मान लो 50 का 20 इलेक्ट्रिक फील्ड बन रहा था, आपने चार्ज 60 कर दिया तो इलेक्ट्रिक फील्ड कितना बन गया, मान लो 30 न्यूटन पर कूलाम बन गया। अब इतना इलेक्ट्रिक फील्ड बन गया, तब ब्रेकडाउन आएगा। इसका मतलब आप पहले वाले कंपेयर में, पहला जो मीडियम था उसके कंपेयर में अब आप 10 कूलाम चार्ज ज़्यादा स्टोर कर पा रहे हो, 10 कूलाम चार्ज ज़्यादा स्टोर कर पा रहे हो। इसका मतलब क्या हुआ, आपका कैपेसिटेंस बढ़ गया। अब यही कैपेसिटेंस एक पर्टिकुलर मीडियम में 60 कूलाम, एक अलग मीडियम में 50 कूलाम स्टोर कर पा रहा है। तो क्या हम इसको मैक्सिमम लिमिट बोल देंगे कि इसकी मैक्सिमम लिमिट है कि कितना वो चार्ज स्टोर करता है? तो यहाँ आप कन्फ्यूजन मत होजिए। मैक्सिमम लिमिट कितना मैक्सिमम से मैक्सिमम स्टोर कर सकता है कंडक्टर, वो अलग चीज़ है, और कैपेसिटेंस एक अलग चीज़ है। कैपेसिटेंस डिपेंड कर रहा है किस पे, किसके आसपास कितना मीडियम है, कितना चार्ज इस पर्टिकुलर मीडियम में स्टोर कर सकता है, वो कैपेसिटेंस कहलाता है। कितना चार्ज इस पर्टिकुलर मीडियम में वो स्टोर कर सकता है, उसको हम क्या बोलेंगे, कैपेसिटेंस बोलेंगे। और ये मैक्सिमम से मैक्सिमम किसी भी, मान लो वैक्यूम में मैक्सिमम से मैक्सिमम चार्ज इस पर हम डाल दें तो उसको हम क्या बोलेंगे, मैक्सिमम लिमिट बोलेंगे इसकी। तो ये थोड़ा सा डिफरेंस है, कैपेसिटेंस और मैक्सिमम चार्ज कितना स्टोर इस पर होगा। ठीक है, एक पहली चीज़ तो ये होगी। अब दूसरी चीज़ आती है जो मैंने एग्जांपल दिया था आपको कि आपको क्या करना है, आपको चार्ज तो स्टोर और करना है, लेकिन चार्ज के साथ आपका पोटेंशियल बढ़ जाता है। पोटेंशियल बढ़ जाने से क्या होता है, पोटेंशियल बढ़ जाने से क्या होता है, आपको और चार्ज लाने में दिक्कत आती है। आप चार्ज तो और लाना चाहते हैं। एग्जाम्पल ले लीजिए ऐसे, जैसे आपके आसपास, मेरा भी ले सकते एग्जाम्पल, फिर आपके आसपास भी फैमिली मिल जाएंगे, आपके दोस्त मिल जाएंगे जो थोड़े ओवर वेट है, जिनका वेट जितना होना चाहिए उससे ज़्यादा है। ठीक है, प्रॉब्लम क्या होती है उन लोगों के साथ, उन लोगों में क्या, मेरा भी नाम जोड़ लो आप, प्रॉब्लम क्या होती है, खाने का मन करता है, ये भी खा ले, वो भी खा ले, वो भी खा ले, ये भी खा ले, ये भी खा ले, वो भी खा ले, कुछ मीठा खा ले, कुछ नमकीन खा ले, लेकिन पता है खाएंगे तो वेट बढ़ जाएगा,
खाएंगे तो वेट भी बढ़ जाएगा, यानी खाना भी है पर वेट बढ़ने का डर भी है। अगर कुछ ऐसी व्यवस्था हो जाए, कुछ ऐसी व्यवस्था हो जाए कि खाते रहो वेट नहीं बढ़ेगा, आपके जो मन में है वो खाते रहो, आपका वेट नहीं बढ़ेगा, तो अगर ऐसी व्यवस्था मिल जाए तो वो सब दोस्त आपके जो ओवरवेट है मेरी तरह, वो सारे के सारे खुश हो जाएंगे। क्या ये ठीक काम है? ये बताओ हमें। अब देखो वो तो आपको मैं नहीं बता सकता, मैं कम कर लेता। अब कैपेसिटर वाला कॉन्सेप्ट है वो तो मैं आपको बताता हूँ, उसके लिए तो आपको किसी डाइटिशियन के पास ही जाना पड़ेगा। देखिए कैसे हो रहा है, जैसे आपकी इच्छा क्या है, ये आपका पेट है, आपने एक गुलाब जामुन खाया, एक चमचम खाई, एक रसगुल्ला खाया, एक समोसा खाया, आपने ये जंक फूड कुछ चाइनीज़ आइटम खाए, कुछ पनीर खाया, कुछ आपने मान लो तंदूरी फंदूरी खाए, होटल रेस्टोरेंट ये खाते गए, आपका इस तरह से पेट भर गया, चार्ज आ गया, ठीक है। लेकिन अभी बताया था मैंने आपको, जैसे जैसे मान लो ये आर रेडियस का स्फीयर है, जैसे जैसे आप इसको चार्ज दिए जा रहे हो, इसकी सरफेस पे क्या हो रहा है, पोटेंशियल बढ़ता जा रहा है, क्योंकि आर इसकी रेडियस है तो इसकी सरफेस पे कितना पोटेंशियल होता है सेल की सरफेस पे, वो मैंने बताया आपको। तो इसका पोटेंशियल इंक्रीज होता जा रहा है, यानी आप खाते जा रहे हो और वेट बढ़ने का डर आपका बढ़ता जा रहा है। आप वो वेट बढ़ने का डर भी नहीं चाहते हो और खाना भी चाहते हो, दोनों चीज़ करनी, दोनों चीज़ कैसे करेंगे? तो देखो यहाँ कैसे करेंगे। अब यहाँ क्या हो रहा है, यहाँ प्रॉब्लम क्या आ रही है कि आप इसको जब चार्ज दे रहे हो, ठीक है, अभी आपने कहा था कहाँ से लेके आ रहे हो, इन्फिनिटी से लेके आ रहे हो। इन्फिनिटी पे कितना पोटेंशियल होता है, मैंने बताया आपको जीरो पोटेंशियल होता है। कितना पोटेंशियल होता है, जीरो पोटेंशियल होता है। अब जीरो से आप इसको यहाँ लेके आ रहे हो, मान लो यहाँ लाते लाते ये क्यू चार्ज हो गया इसके पास स्टोर, और आर डिस्टेंस है तो यहाँ का पोटेंशियल वी बन गया। तो अब जहाँ से चार्ज है वहाँ पोटेंशियल जीरो है, तो इस पूरे बोर्ड पे, इस पूरे सिस्टम का अगर मैं पोटेंशियल डिफरेंस पूछूँ आपसे, तो आप क्या करोगे, v माइनस जीरो इज इक्वल टू v पोटेंशियल डेवलप हो गया। अगर मैं इस v पोटेंशियल की वैल्यू कम कर दूं, यानी आपका वेट बढ़ने का डर कम कर दूं, वजन बढ़ने का डर है वो मैं कम कर दूं, तो आप क्या करोगे, ठीक है फिर 2 रसगुल्ले और खा लेंगे, 2 रसगुल्ले और लियो, वेट तो बढ़ेगा नहीं। इन्होंने हमें एक कॉन्फिडेंस दिलवाया है कि आप अब खाओ कुछ भी, तो आपका जैसे डर कम हुआ आपने और रसगुल्ले पेट में डालने शुरू कर दिए, यानी और चार्ज आप देना शुरू कर दोगे, देना शुरू करोगे नहीं करोगे। अब देखो यहाँ क्या हो रहा है कि यहाँ हम और क्या करना चाह रहे हैं, वो डर कम कर देंगे। डर कैसे कम करेंगे, मैंने क्या किया, ध्यान रखना, अभी के सिचुएशन में कितना पोटेंशियल है, v पोटेंशियल है। मैंने क्या किया, एक दूसरा अनचार्ज्ड एक कंडक्टर रख दिया, इस पर कोई चार्ज नहीं है। फर्स्ट चैप्टर में इंडक्शन पढ़ा आपने, इंड्यूस चार्जेस पढ़ा है, इंडक्शन पढ़ा आपने। उसमें क्या होता है, इधर आप पॉजिटिव चार्ज जब ला रहे हो बाहर से, तो इधर क्या होगा, इसके आसपास माइनस चार्ज इंड्यूस होगा, उतना ही उधर क्या होगा, प्लस चार्ज होगा। अब मैं इस सरफेस पे जिस पे आप चार्ज स्टोर करना चाहते हैं, जो कि आपका एक कैपेसिटर है जिस पे आप चार्ज स्टोर करना चाहते हैं, वहाँ का पोटेंशियल बढ़ता जा रहा है। उस पोटेंशियल में कैसे कम कर रहा हूँ, तो देखो जैसे ये बनेगा यहाँ पे, तो इसकी खुद का पोटेंशियल, अब मान लो इस पॉइंट की बात करता हूँ, इस सरफेस पे ये पॉइंट है, तो इसका पोटेंशियल कितना है, आप कहोगे सिंपल है सर, फॉर्मूला आपने बताया हमें, क्या होता है, वो चार्ज कितना है डिवाइड बाय डिस्टेंस या रेडियस ऑफ दैट स्फीयर। लेकिन अब क्या होगा, यहाँ पे ये नेगेटिव चार्जेस आने से इनका भी यहाँ पोटेंशियल बनेगा, ये पोटेंशियल, ये तो v हो गया, ये इनका नेगेटिव पोटेंशियल बनेगा। और जब मैं आपसे पूछूं कि दोनों मिलके यहाँ कितना पोटेंशियल बनेगा, तो एक पॉजिटिव है और एक कैसा है, तो अगर नेट पोटेंशियल यहाँ बात करूँ तो एक तो पॉजिटिव इतना बनाएगा और दूसरा जो नेगेटिव है वो आपका चार्ज, मान लो ये इतना इस क्यू है, क्योंकि जितना यहाँ पे चार्ज दिया उतना चार्ज इंड्यूस यहाँ पर क्यू होगा, लेकिन यहाँ से डिस्टेंस कुछ अलग है, ये मैंने r1 डिस्टेंस ले ली। आगे बात समझ में। तो अब ये क्या होगा कि ये नेट पोटेंशियल जो पहले इतना पोटेंशियल था, वो आपका इधर कंडक्टर रखने से चार्जेस इंड्यूस हुए, इस नेगेटिव चार्जेस ने यहाँ अपना पोटेंशियल बनाया, वो पोटेंशियल नेगेटिव बनाने से टोटल वाले का पोटेंशियल क्या हो गया, पहले कंपेयर में डिक्रीज हो गया, पोटेंशियल डिक्रीज हो गया, यानी वजन बढ़ने का डर कम हो गया। वजन बढ़ने का डर कम हो गया यानी आप चार्जेस और दे दो, 2 रसगुल्ले और खिला दो, 2 गुलाब जामुन और खिला दो।
आगे बात समझ में? तो ऐसे ही हम कर रहे हैं। तो इसमें अब आपको सर इधर ये पॉजिटिव चार्ज भी तो आए साथ में, क्या इनका इफेक्ट नहीं पड़ेगा? पड़ेगा, इनका भी इफेक्ट पड़ेगा, इनका भी क्या पड़ेगा? इफेक्ट पड़ेगा। लेकिन प्रॉब्लम क्या है, जब इनको ऐड करोगे, अब देखो यहाँ इस पॉइंट पे 3 पोटेंशियल है, पोटेंशियल ड्यू टू इटसेल्फ, खुद का, इस नेगेटिव चार्ज का और इस पॉजिटिव चार्ज का, ठीक है। तो नेगेटिव वाला तो नेगेटिव रहेगा और बाकी दोनों पॉजिटिव है। अब ये चार्ज Q मान लो और यहाँ से डिस्टेंस अब आपने R2 ले ली। अब सीधी सी बात है, पोटेंशियल जो ये माइनस वाला बना रहा है और पोटेंशियल जो प्लस वाला बना रहा है, उनको अगर कंपेयर करें तो ये माइनस वाला पास में है तो इसका पोटेंशियल ज़्यादा बनेगा और ये दूर है तो इसका पोटेंशियल कम बनेगा। यानी नेगेटिव पोटेंशियल तो ज़्यादा वहाँ अप्लाई हो रहा है और इसका पॉजिटिव पोटेंशियल कम अप्लाई हो रहा है। तो अगर इसकी वैल्यू ज़्यादा है, सॉरी इसकी वैल्यू ज़्यादा है, इसकी वैल्यू कम है, फिर भी क्या हो रहा है कि कुछ ना कुछ नेट पोटेंशियल, जैसे मान लो कि आपका इसके सरफेस पे ऑलरेडी 50 वोल्ट पोटेंशियल बन चुका था, ऑलरेडी 50 वोल्ट पोटेंशियल इस सरफेस पे बन चुका था। फिर आपने एक कंडक्टर रखा, इसके नेगेटिव चार्ज से यहाँ पोटेंशियल मान लो 10 वोल्ट डेवलप हुआ और लेकिन ये पॉजिटिव चार्ज है वो भी अपना इफेक्ट दिखाएगा, लेकिन इसकी डिस्टेंस ज़्यादा है तो इसका पोटेंशियल इसके कंपेयर में कम बनेगा। लेट कितना बना? 5 वोल्ट। तो अब मैं इस पॉइंट का पोटेंशियल आपसे पूछूं तीनों से तो 50, इसका माइनस का 10 और इसका प्लस का 5, प्लस माइनस प्लस और ये प्लस, नेट पोटेंशियल कितना हुआ? 45 हुआ। यानी कम तो हुआ ना, पहले कितना था? पहले ये 50 था, आपको उसको कम किया, अभी कितना पहुंच गया? 45 पहुंच गया। आगे बात समझ में? अब क्या है कि अगर मैं ये बता कि मुझे ये प्रॉब्लम कर रहा है, ये प्रॉब्लम कर रहा है, ये प्रॉब्लम कर रहा है, क्या करो? इसको भारत माता में समाहित कर दो, इसको अर्थ से कनेक्ट कर दो। जैसे अर्थ से कनेक्ट करेंगे हमारी फौज इलेक्ट्रॉन्स वो निकल के आएंगे अर्थ से, अट्रैक्ट होंगे, अट्रैक्ट होकर क्या करेंगे? इस पॉजिटिव चार्ज को न्यूट्रल कर देंगे, यहाँ से कनेक्शन काट दो। अब जो पोटेंशियल बढ़ा रहा था, ये 5 वोल्ट आपको बढ़ा रहा था, वो 5 वोल्ट यहाँ से ख़त्म हो गया, ख़त्म हो गया, पोटेंशियल वापस कितना आ गया? और कम हो गया, कितना हो गया? 40 वोल्ट हो गया। तो इस तरह से आप इस पोटेंशियल को डिक्रीज कर रहे हैं। इसको डिक्रीज करने से क्या हो रहा है कि आप अब यहाँ से और चार्ज स्टोर कर रहे हैं। पोटेंशियल मतलब आपका डर, भूख, आपका डर वजन बढ़ने का, और पोटेंशियल आपका कम हो गया यानी भूख, डर कम हो गया, डर कम होने से अब आप और कुछ खा सकते हैं। ठीक है, ये बात आपको जोड़ ली इसको। ठीक है, ये बात आपकी आ गई। ठीक है, इसका मतलब क्या हुआ? अभी अपन पैरेलल प्लेट कैपेसिटर पढ़ेंगे तो उसमें यही कॉन्सेप्ट यूज़ करेंगे। यहाँ जैसे मैंने आपको 2 स्पेट दिखाए हैं, वहाँ पे मैं आपको क्या दिखाऊंगा? 2 प्लेट्स दिखाऊंगा, उनके अंदर कैसे कैपेसिटेंस डेवलप होगा। तो इसको आप देखो एग्जाम्पल समझ लो, जैसे होली का त्यौहार है और होली का एग्जाम्पल लेके ही हम समझते हैं। और इस एग्जाम्पल को ध्यान रखना, इसको हम आगे यूज़ करेंगे जब और कैपेसिटर के कॉन्सेप्ट पढ़ेंगे, वहाँ बहुत अच्छे से यूज़ करेंगे। जैसे होली का त्यौहार है और इस होली के त्यौहार में आपने एक बकेट ले ली और इसमें गुलाल भरनी है। गुलाल सूखी वाली, पानी नहीं, सूखी वाली गुलाल। ठीक है, अब ये सूखी वाली गुलाल भरना चाहते हो आप, तो देखो यहाँ पे 2 चीज़ें। यहाँ जो आपका चार्ज जो है, उस चार्ज को मैं रिप्रेजेंट कर रहा हूँ किसके साथ में? चार्ज को मैं रिप्रेजेंट कर रहा हूँ अमाउंट ऑफ गुलाल, अमाउंट ऑफ गुलाल। और यहाँ जो पोटेंशियल है उसको मैं रिप्रेजेंट कर रहा हूँ किसके साथ में? लेवल ऑफ गुलाल। और थर्ड यहाँ पे क्या है? सी क्या है? कैपेसिटेंस। सी क्या है? कैपेसिटेंस। ठीक है, अब ये तो आपने एग्जांपल ले लिया। अब इसी एग्जांपल को सिंपल अपने फिजिक्स के कंडक्टर, ये मैंने एक स्फेरिकल कंडक्टर ले लिया। अब आप यहाँ क्या देख रहे हो? आपको यहाँ देखने की जरूरत नहीं है, आपको बता दिया मैंने। यहाँ पे जैसे जैसे आप चार्ज लाते जाओगे, आपको पता है उस चार्ज को स्टोर करने से इस कंडक्टिंग स्फीयर की सरफेस का पोटेंशियल बढ़ता जा रहा है। क्यू बढ़ रहा है और आपका V बढ़ रहा है। क्यू बढ़ रहा है, उसके साथ साथ V बढ़ रहा है। यहाँ भी क्या ऐसा होता है क्या? हाँ होता है। क्यों होता है? आपके पास क्या है? गुलाल है। आप गुलाल को क्या कर रहे हो? भरना शुरू कर रहे हो। गुलाल भरी, गुलाल और भरी। जैसे जैसे आप इसके अंदर गुलाल भरते जा रहे हो, आप क्या देख रहे हो? आपका गुलाल का लेवल वो क्या हो रहा है? इंक्रीज हो रहा है कि नहीं हो रहा? पहले बकेट में इतनी गुलाल थी, फिर इतनी गुलाल हो गई, फिर इतनी गुलाल हो गई, फिर इतनी गुलाल हो गई, फिर इतनी गुलाल हो गई। ऐसे ही गुलाल देते जा रहे हो, यानी आप चार्ज दिए जा रहे हो
और क्या बढ़ता जा रहा है, पोटेंशियल दिए बढ़ता जा रहा है। आप चार्ज दिए जा रहे हो, क्या बढ़ता जा रहा है, आपका पोटेंशियल बढ़ता जा रहा है, 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 बढ़ गया। अब ये मान लो फुल हो गया ये, पर आपको क्या चाहिए कि नहीं मैं इसको और फिलअप करूँ, थोड़ा सा और 1-आधी किलो गुलाल और आ जाए तो अपना काम हो जाए होली का, कोई कमी नहीं रहेगी। तो आप क्या करते हो, आपने अभी क्या किया था, इधर कंडक्टर देखो, वहाँ मैंने क्या किया था, एक कंडक्टर के पास दूसरा कंडक्टर रखते क्या हुआ, उस कंडक्टर का पोटेंशियल डाउन हो गया। पोटेंशियल डाउन होने से उस पर और चार्ज स्टोर कर सकते हो। पोटेंशियल किसको रिप्रेजेंट कर रहा है, गुलाल के लेवल को। अगर मैं गुलाल का लेवल और कम कर दूं तो उसके अंदर मैं अमाउंट ऑफ गुलाल और डाल सकता हूं। गुलाल का लेवल कम कैसे करूंगा, मैं उस मान लो उस बकेट को, बाल्टी को ऐसे हिलाऊंगा, गुलाल को सेट करूंगा, या किसी चीज़ से दबा दबा के उसको मैं उसका लेवल डाउन करके लाऊंगा। जैसे अमाउंट ऑफ गुलाल, लेवल ऑफ गुलाल डाउन होगा, वी की वैल्यू कम होगी, वैसे आप और चार्ज स्टोर कर सकते हो। अभी आपने देखा था उसी में कंडक्टर तो और चार्ज स्टोर कर सकते हो। तो इस तरह से हम अमाउंट ऑफ गुलाल हमें और बढ़ानी है तो वी कम करना है, वी एक तरह से क्या है, लेवल हो गया। तो इसका मतलब यहाँ से देखो, अब फॉर्मूले पे आते हैं अपन, मैथमेटिकल फॉर्मूला कैपेसिटेंस का। इसका मीनिंग क्या हुआ कि जैसे जैसे आप अमाउंट ऑफ गुलाल बढ़ा रहे हो, आपका क्या हो रहा है, पोटेंशियल बढ़ता जा रहा है। अमाउंट ऑफ गुलाल आप बढ़ाओगे, यानी जैसे जैसे आप इसको चार्ज दिए जा रहे हो, इसका पोटेंशियल बढ़ता जा रहा है, इसका पोटेंशियल बढ़ता जा रहा है। ऐसे यहाँ भी क्या हो रहा है, गुलाल डाले जा रहे हो, लेवल बढ़ता जा रहा है, ये आपका आ गया। लेकिन जब ये फुल हो जाएगा और आपने सब कुछ कर लिया, जितना आ सकता है उतना उसमें सेट कर लिया, अब मैं कह रहा हूँ कि अब ये और लेके गुलाल, अब उसमें गुलाल और डालने की कोशिश करोगे। जैसे ओवरफ्लो वाला केस ले लो, वो ज़्यादा अच्छे समझ में आएगा आपको। जैसे ये मान लो कि आपके बकेट है, उसमें पानी फुल हो गया, अब उसको और पानी डालना चाहते हो तो पानी निकल जाता है। जैसे यहाँ पे भी होता है, यहाँ पे बताया गया अभी मैंने कि इस पर और चार्ज दोगे तो डाइलेक्ट्रिक जो है वो टूटेंगे और वो चार्जेस को क्या कर देंगे, और बढ़ने नहीं देंगे, वो चार्जेस को और बढ़ने नहीं देंगे। तो हम ये मानते हैं कि चार्जेस क्या हो रहे हैं, जैसे हम डालते हैं वो रिलीज हो रहे हैं, जैसे हम डालते हैं वो रिलीज हो रहे हैं, यानी चार्जेस का लीकेज हो रहा है, तो वैसे क्या होगा, अगर आप जैसे ही किसी बकेट में पानी और डालोगे, पानी ऑलरेडी फुल हो चुका है, तो क्या होगा, ओवरफ्लो हो जाएगा। क्या हो जाएगा, ओवरफ्लो हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ भी ये होगा और यहाँ भी ये होगा। तो इसका मतलब क्या है कि आप चार्ज बढ़ाते जाओ, बकेट में पानी डालते जाओ, लेवल बढ़ेगा, पानी डाला, लेवल बढ़ा, पानी डाला, लेवल बढ़ा, पानी डाला, लेवल बढ़ा। लेकिन क्या अब और पानी डालोगे तो और लेवल बढ़ेगा क्या, और नहीं बढ़ेगा, क्योंकि अब वो लिमिट आ चुकी है जहाँ तक उसको आप चार्ज कर सकते हो। वो लिमिट ही क्या है, कैपेसिटेंस। वो लिमिट ही है क्या है, कैपेसिटेंस। यानी अब ये कंडक्टर है और इसको मैंने कैपेसिटेंस जितना था उसकी वैल्यू C ले ली और प्रोपोर्शनल साइन रिमूव किया तो Q = C भी आ गया। तो यहाँ से क्या हो गया, आपका कैपेसिटेंस का फॉर्मूला आ गया Q अपॉन V, C = Q अपॉन V। Q क्या है आपका, चार्ज। अब वही है, आप पोटेंशियल और कम करोगे, इधर दिख रहा है इन्वर्सली प्रोपोर्शनल, कैपेसिटेंस बढ़ जाता है, और हमने किया है ये बार बार। ठीक है, इसकी जो SI यूनिट है, वो एक साइंटिस्ट अपने फॉर्मूला देखोगे तो क्या होगा, कूलाम पर वोल्ट, और लेकिन एक साइंटिस्ट है फेराड, उनको ऑनर देने के लिए, उनको सम्मान देने के लिए हमने उनका नाम पे एक यूनिट रखी है। ठीक है, ये कैपेसिटेंस अभी पूरा नहीं है, अगले वीडियो में और हम इसके बारे में बात करेंगे। सीरीज है, पैरेलल है, पर कैपेसिटेंस विद डाइलेक्ट्रिक है, और बहुत सारी चीज़ें हैं जिनसे बहुत अच्छे क्वेश्चन बनते हैं। ठीक है, आज इतना ही है। ठीक है, आपको दोबारा सबको होली की बहुत बहुत शुभकामनाएं, और आप अपना जीवन रंगीन बनाए जाए। थैंक यू सो मच।